जय हिंद फ्रेंड्स। आप भी ये बोल रहे जय हिंद फ्रेंड्स, है ना। देखो, हम पढ़ेंगे दक्षताओं पर आधारित सवाल, ठीक है। ये तो वही बात हो गई, आप होटल में अंदर गए और अच्छा सा होटल है, उसने आपको कहा सलाम सर ऐसे करके, और वो आपने भी उधर से सलाम ठोक दिया। देखो, दक्षताओं पर आधारित सवाल यानी क्या होगा बताएं। पहले मैं समय देता था क्या सवालों के अंदर, जैसे ए 10 दिन में कर रहा है, इधर देखना ध्यान से, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, और हम यहाँ से क्या करते थे, इनकी एफिशिएंसी निकालते थे, क्या इनकी दक्षताएं निकालते थे। दक्षता मतलब होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। फिर यहाँ से इसकी बताओ एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया क्या। तो ए की दक्षता कितनी है बताओ, 3, और बी की दक्षता कितनी है, 15 से भाग लगाओगे, 15 दूने 30। लेकिन कई बार क्या होगा कि सवाल में वो पहले से ही आपको दे के रखेगा कि इनकी दक्षता इतनी है, ठीक है। एफिशिएंसी डायरेक्ट दे देगा, फिर सवाल कैसे करना है, लिखो सवाल, ठीक है। लिखो ए कॉमा बी कॉमा सी की दक्षताओं का अनुपात, ए कॉमा सी बी कॉमा सी की दक्षताओं का अनुपात 5:4:3 है। यदि वे मिलकर किसी कार्य को, यदि वे मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, तब सी अकेला कितने दिन में करेगा। आप 1 मिनट में सवाल जल्दी से लिखो और करने की कोशिश करो, मैं बताता हूँ फिर, है ना। अरे भाई, दक्षताओं का मतलब क्या होता है, इधर देखो, ए कितने पेड़ लगा रहा है, 5, बी कितने लगा रहा है, 4, और सी कितने लगा रहा है, 3। तो आप लिखोगे सर ए तो लगा रहा है 5, बी लगा रहा है कितने, 4, और सी कितने लगा रहा है बताओ, 3। यही बात है क्या। दक्षताओं का मतलब तो ये है कि इनकी एफिशिएंसी इतनी है कि ये 5 लगा सकता है, 4 लगा सकता है, 3 लगा सकता है। यहाँ तक क्लियर है क्या। अब आगे देखो, ये तीनों मिलकर के एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में कितने लगाएंगे बताओ। सर एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी कितने लगाएंगे बताओ। 5 और 4 9, 5 + 4 + 3 यानी 5 और 4 9, 9 और 3 12 लगा रहे हैं क्या, ठीक है। एक बात बताओ, इन्होंने साथ में कितने दिन काम किया है, किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 18। एक दिन में अगर ये 12 पेड़ लगा सकते हैं तो 18 दिन में कितने लगाएंगे बताओ। 18 दिन में कितने लगाएंगे ये, सर 12 × 18 करोगे तो कितना आ जाएगा, जो भी आप इसको ऐसे लिख लो भले, 12 × 18 लिख लो, ठीक है। इतने पेड़ लगाएंगे। अब हमको किससे करवाना है काम बताओ, सी अकेला, सी से करवाना है क्या। एक बात बताओ, हमारा टोटल काम कितना है बताओ 18 दिन का, 12 × 18 है क्या, यही है क्या। और आपको काम किसने करवाना है, सी एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है, सी अगर 3 पेड़ लगा रहा है तो इसको टोटल इतने पेड़ लगाने में कितना टाइम लगेगा। 3 से काटोगे 3 × 6 = 18, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 12 × 6 समझ गए आप। कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया तो बता दो, पक्का। पहले सवाल दे करके आपको टाइम देता था, आप दक्षताएं निकालते थे, इसमें डायरेक्ट दे रखी है, ठीक है। आप बड़े दिनों बाद देखे एग्जाम, घर पे भी गए थे क्या आप। अच्छा अच्छा, आपको समझ में आया क्या, नहीं आया।
देखो सवाल ये एक बार फिर से समझाता हूँ। ABC की दक्षताओं का अनुपात 5:4:3 है, ये समझना ध्यान से। यानी A कितने पेड़ लगा रहा है, C कितने लगा रहा है, ठीक है क्या। अब एक दिन में ये कितने पेड़ लगा देंगे बताओ, 12 लगा देंगे ना एक दिन में। ये 5 लगाएगा, ये 4 लगाएगा, ये 3 लगाएगा, 12 हो गए। तो हमें यहाँ पर कितने दिन दे रखे हैं बताओगे, वो साथ में कितने दिन काम करते हैं, 18 दिन। अगर एक दिन में 12 पेड़ लगा रहे हैं तो 18 दिन में कितने लगाएंगे, 18 × 12 पेड़ लगाएंगे क्या। या तो इनको गुणा करके आप नीचे सॉल्व कर लो, या फिर इसको 18 × 12 रहने दो। आपको काम किससे करवाना है बताओ, C से। C एक दिन में कितने लगा रहा है, लगाने कितने हैं, इतने। तो एक दिन में इतने हैं, 3 लगा रहा है, तो इतने लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 72 दिन, ठीक है क्या। अगला सवाल लिखेंगे, इसको लिख लो जल्दी से। अगला सवाल लिखो। अब की बार सभी का आंसर आना चाहिए ना। A, B, C की कार्य कुशलता का अनुपात, कार्य कुशलता का अनुपात 2:5:7 है। कार्य कुशलता का अनुपात 2:5:7 है, ठीक है। यदि वे मिलकर किसी कार्य को, किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तब A उस कार्य का 30% भाग कितने दिन में करेगा। अरे ये कौन है, गियर जैसे बदल रहा है। सही है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार इधर देखो, जिनका नहीं आया वो इधर देखो। अरे इधर देखो भाई सभी। ए कितने पेड़ लगा रहा है बताओ, 2 पेड़ लगा रहा है क्या। बी कितने लगा रहा है, और सी कितने लगा रहा है बताओ, 7। सही बात है क्या। अब ये कह रहा है कि वे मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, यानी एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे बताओ। अरे एक दिन में ABC कितने लगाएंगे बताओ। तो एक दिन में A + B + C मिलकर के लगा देंगे सर। A 2 लगाएगा, 2 और 5 7, 7 और 7 ठीक है, 14 आ गया, ठीक है। अब ये कितने दिन तक कार्य करते हैं बताओ, 10 दिन। अगर एक दिन में इन्होंने 14 पेड़ लगाए तो 10 दिन में कितने लगा देंगे, ठीक है। तो 10 दिन में ये कितना करेंगे बताओ, A + B + C। सो सर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 140 आ जाएगा। अब बताओ कार्य कैसे करवाना है, A से कार्य करवाना है क्या, ठीक है। तो A कितने पेड़ लगा रहा है बताओ, 2। अब कार्य क्या करवाना है बताओ, 30%। टोटल कार्य है कितना बताओ,
140 है क्या, तो हमें करवाना है 140 का 30%। परसेंट हटाएंगे तो क्या 100 का भाग लगा देंगे, 30% का मतलब 30/100 ही होता है क्या, ठीक है। 1 0 से 1 0 गया और इस 0 से 1 गया और 2 7 हो गए, 7 3 21, ठीक है। आ गया, आपका ये आया था क्या, ठीक है। अगला सवाल लिखो। एक और सवाल आप इस पे दक्षताओं पर आधारित क्वेश्चन लिखना भाई। लिखो A, B, C, A, B, C की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है यदि वे मिलकर किसी कार्य को 27 दिन में करते हैं, तब B और C मिलकर उस कार्य का 4/9 भाग कितने समय में करेंगे, 4/9 भाग कितने समय में करेंगे। 15, ठीक है। आंसर सभी का आना चाहिए, करो। नहीं, वो कहाँ गया भाई, तुम्हारे साथ था लोकेश। गया यहाँ से, अच्छा भाई। सवाल का आंसर आ गया क्या सबका, एक बार फिर देखो। A कितने लगा रहा है बताओ, 2, B कितने लगा रहा है 5, C कितने लगा रहा है 3। एक दिन में कितने लगाएंगे बताओ, एक दिन में A + B + C कितना लगाएंगे बताओ, 5 और 2 7 और 3 10। कितने दिन तक काम किया इन्होंने, 27। तो 27 दिन में कितना लगाएंगे बताओ, 10 × 27 करोगे क्या, 270 आ गया क्या, ठीक है। अब ये कह रहा है कि B और C बताओ, B + C, ये कहना चाह रहा है कि B और C मिलकर के इस कार्य का यानी 270 का कितना भाग, 4/9 भाग कितने टाइम में करेंगे बताओ। तो B और C मिलकर के एक दिन में कितना कर रहे हैं बताओ, 5 और 3 8, और काम कितना है 270, इसका 4/9 भाग करना है, ठीक है। 9 से काटोगे 9 तिये, 4 से काटोगे 4 दूने, 2 से काटोगे 2 15 दूनी। काटने में दिक्कत आई क्या, अच्छा मेरे वीडियो आप देखते हो क्या, रोज देखते हो क्या, मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है क्या बताने की, नहीं ऐसे मैंने किसी से एनालिसिस किया कि टीचर्स थोड़ा धीरे बोलते हैं, पर अपने यूट्यूब पे वैसे नहीं पढ़ा रहे ना जैसे केवल बच्चों को, अब क्लास भी है, बाकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है क्या।
फिर ज़्यादा भी धीरे बोलते हैं ना तो उसमें बच्चा बोर हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि कोई बोल रहा तुम्हारी स्पीड तो वैसी आ रही है जैसे डबल पे लगा रखी हो। अगले ये समझ में आ गया क्या? एफिशिएंसी वाला सवाल आएगा, कर लोगे? ठीक है। अब अगला टाइप लिखो। नेक्स्ट टाइप के सवाल लिखो, है ना। अल्टरनेट डेज पर आधारित, मतलब क्रमागत दिनों पर आधारित, ठीक है। अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज पर आधारित। अल्टरनेट डेज क्या होते हैं? क्रमागत दिन, क्रमागत दिनों पर आधारित। यार क्रमागत दिन कैसे होते हैं? जैसे क्या होगा कि दो व्यक्ति कोई काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो उनमें कुछ ऐसे होते हैं ना, एक दिन एक कर गया और एक दिन दूसरा आ गया, तब काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, स्टार्ट करते हैं, उससे समझ में आएगा। क्रमागत का मतलब ये है कि एक दिन तो ए करेगा और एक दिन कौन करेगा? बी। लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो, लिखो कमलेश तथा ब्रजेश किसी कार्य को क्रमशः 10 और 12 दिन में करते हैं, 10 और 12 दिन में करते हैं, ठीक है। 10 और 12 दिन में करते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि वे कार्य को एक दिन छोड़कर एक दिन करें, एक दिन छोड़कर एक दिन करते हैं, तथा कार्य की शुरुआत ब्रजेश करता है, तब कार्य कितने दिन में खत्म हुआ? तब कार्य कितने दिन में होगा? तब कार्य कितने दिन में होगा? आपने अपने टारगेट्स तो चूज कर लिए ना कि बनना क्या है, करना क्या है। जैसे अभी टारगेट का मतलब ये नहीं है कि मैंने पूछा और झट से बता दिया कि सर IAS RAS, ऐसा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जस्ट जो एग्ज़ाम है ना वो टारगेट होता है, कोई बड़ी बड़ी बात ऐसे नहीं कि मैं RAS बन जाऊँगा IAS, ऐसे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगला टारगेट आपका कौन सा है पेपर देने का? दिल्ली पुलिस है ना, उसमें खुद को एनालिसिस करना कि कहाँ 99%। अब ये पूरा एटीट्यूड, लाइन एटीट्यूड होना चाहिए आपका, मतलब इस बार ये पेपर ना निकलेगा हाथ से, और जब निकल जाए तो देखना कि शिकार हाथ से निकला कैसे। आप पेपर को शिकार समझो, खुद को शिकार मत समझो उसके हाथों, समझ रहे हो। अब अपने अपने पेपर को देखो, फेल होगे बड़ी बात नहीं है, कई बार फेल होगे, 1000 बार भी फेल होगे ना, एक बार तो पता लगेगा ना, एक बार ही पास हो गए काम हो जाएगा। अगला एग्ज़ाम जो भी है, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी है, उसके CGL है तो उसके लिए तैयारी करो भाई। इधर देखो, कमलेश और ब्रजेश कितने दिन में कर रहे हैं बताओ? देखो भाई, ये है पहली लाइन मैंने पढ़ी, कमलेश कितने में कर रहा है? 10, और ब्रजेश कितने में कर रहा है? 12। यहाँ तक की बात क्लियर है क्या?
यदि वे कार्य को एक दिन छोड़कर एक दिन करते हैं, तो ये लाइन छोड़ दो थोड़ी देर, मतलब क्या करते हैं, एक दिन तो कौन करता है, कमलेश, और एक दिन कौन करता है, ब्रजेश। ये है लैंग्वेज। तथा कार्य की शुरुआत कौन करता है बताओ, ब्रजेश। अब स्टार्टिंग देखो पहले सबसे, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, अरे प्रधान क्या हो गया, 60। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। अब 10 से भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, 6 बार। और 12 से भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है क्या। अब एक बात बताओ, स्टार्टिंग कौन कर रहा है कार्य की, ब्रजेश। तो पहले ब्रजेश कितने, ब्रजेश की एफिशिएंसी क्या है बताओ सर, ब्रजेश की एफिशिएंसी देखो इधर 5 है क्या, आप यहाँ पे लिख लो क्लियर, ब्रजेश तो है 5 और कमलेश की एफिशिएंसी है 6 पेड़ लगाने की। ठीक है, ये बात क्लियर है क्या। लेकिन स्टार्टिंग कौन कर रहा है बताओ, ब्रजेश कर रहा है क्या, स्टार्टिंग ब्रजेश कर रहा है। तो देखो इधर लिख देता हूँ, एक बात बताओ, पहले दिन ब्रजेश कितने पेड़ लगा जाएगा बताओ, 5। फिर अगले दिन कौन आएगा, कमलेश, वो कितने लगा जाएगा, 6। तो एक मत हाँ, अगले दिन कौन नहीं आएगा, अरे नहीं अभी छुट्टी बीच में नहीं, अरे एक दिन छोड़कर एक दिन का मतलब ये है कि क्रमागत देश में, ऐसे नहीं कि एक दिन छोड़कर एक दिन का मतलब ये नहीं है कि एक दिन की छुट्टी रख दी। एक दिन छोड़कर एक दिन का मतलब ये है कि एक दिन तो कमलेश छोड़ देगा और एक दिन कौन छोड़ देगा, ब्रजेश। ठीक है, अरे ये बताओ 2 दिन में क्या रिजल्ट निकला, 2 दिन में क्या हुआ बताओ, 5 और 6 11। 2 दिन में 11 पेड़ लग गए क्या, लगाने कितने बताओ, लगाने 60। अब 11 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ो कि 60 से आगे ना निकल जाए, 5 बार जाएगा क्या भाई, 11 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ो क्योंकि हमें पेड़ कितने लगाने हैं, 60। अगर 11 पेड़ मैं मान लेता हूँ तो इसको क्या करोगे बताओ, इस तरीके से गुणा करो आगे ना निकले। तो आपने जब 5 से गुणा इधर करोगे तो 5 से इधर भी करना पड़ेगा क्या, मैं नीचे कर देता हूँ। आप 2 दिन में भी 5 का गुणा करोगे, ठीक है, 2 दिन में भी आप कितने से गुणा करोगे, 5 से, और इधर 11 में भी कितने से करोगे, 5 से। तो ये तो आ जाएंगे कितने, 55। और यहाँ पर कितने दिन हो गए बताओ, 10 दिन हो गए क्या, 10 दिन में 55 लग गए क्या। अब कौन आएगा बताओ, ब्रजेश कितने लगाता है बताओ, एक दिन में। तो आपके 5 पेड़ ही बचे हुए थे भाई, 55 में से 60 में से 55 लग गए तो बचे कितने, 5 बचे क्या। और इन 5 को कितने दिन में लगा देगा, ये ब्रजेश लगा देगा एक दिन में। तो आपको कितने दिन हो गए बताओ टोटल भाई, 10 दिन तो ये और एक दिन ये वाला, कितने हो गए, 11। समझ में आया क्या, एक बार दोबारा से देख लो, ये समझ में आ रहा है क्या, 6 5। ब्रजेश कितने 5 लगा रहा है, कमलेश कितने लगा रहा है, 6। ये समझ में आ रहा है। 2 दिन में कितने लगा रहे हैं, 11 लगा रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है। आप दोनों साइड में इस तरीके से करो कि 60 से आगे ना निकले। तो आपने गुणा किया तो ये हो गया कितना, 55, और ये कितना हो गया बताओ, 5 दूनी 10 दिन हो गए क्या। ये समझ में आ गया क्या, 10 दिन में कितने पेड़ लग गए, ये समझ में आ गया क्या, फोर्स नहीं कर रहा, पूछ रहा हूँ, ये तो आ गया ना। अब कितने बचे बताओ, 55 लग गए तो 5 पेड़ कौन लगाएगा बताओ, क्योंकि स्टार्टिंग कौन कर रहा है, ब्रजेश। कमलेश नहीं कर रहा है, पहले कौन आ रहा है, ब्रजेश आ रहा है, शुरुआत ये कर रहा है। तो अगला नंबर किसका रहेगा बताओ, ब्रजेश का। तो ये 5 पेड़ लगाएगा, 5 पेड़ लगाने में इसको कितना दिन लग जाएगा, 5 में 5 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा। तो 10 दिन तो ये वाले थे और एक दिन ये रहा, तो कितने दिन हो गए बताओ टोटल, आंसर आएगा 11 दिन। ठीक है, आंसर आपका कितने दिन आएगा बताओ, आंसर आएगा 11 दिन। ठीक है, लिख लो। अरे बिल्कुल ऐसे है, देखो और समझना है तो ये कमलेश, ये ब्रजेश, ये 6 लगा गया, ये 5 लगा गया, फिर 6 लगा गया, ये 5 लगा गया, 6 5 6 5 6 5। देखो 6 5 11, फिर 6 5 11, 11 यहाँ लग गए, 11 यहाँ लग गए, 11 यहाँ लग गए, 11 यहाँ पर, 11 यहाँ पर। अब आएगा ब्रजेश कि बचा हुआ काम निपटा के आते हैं। 11 पंजे 55,
5 पेड़ और लगा देगा ये एक दिन, ये इसको लगेगा कब, किसको, ब्रिजेश को। ब्रिजेश की एफिशिएंसी 5 की है, तो यहाँ पर कितने पेड़ लग जाएंगे, 5 और लगते ही 60। ये ठीक है। अगला सवाल लिखो। लिखो, निशा तथा कुशी किसी खेत को क्रमशः 8 तथा 12 दिन में 8 तथा 12 दिन में 8 तथा 12 दिन नहीं, घंटे लिखो ना, 8 तथा 12 घंटे में काट सकती हैं। यहाँ तक लिख लिया। यदि वे लिखो, यदि कार्य की शुरुआत निशा द्वारा सुबह 9 बजे की जाती है, सुबह 9 बजे कार्य की शुरुआत निशा द्वारा सुबह 9 बजे की जाती है तथा वे एक दिन कार्य करें, 1 घंटे कार्य करें, 1 घंटे कार्य करें, तब कार्य कितने बजे ख़त्म हुआ, तब कार्य कितने बजे समाप्त होगा। निकालो कितने बजे होगा, अपने अपने आंसर्स बताओ। वो पानी की बोतल कहाँ चली जाती है? आंसर निकालो, आंसर जल्दी से, हैं? हर किसी का आंसर आना चाहिए भाई, कितने बजे होगा। बताओ निशा कितने बजे होगा? स्टार्ट तो आपने किया है काम। कितने बजे, समय बताना है, कितने बजे समाप्त होगा। सुबह 9 बजे शुरू हुआ कार्य, कितने बजे खत्म होगा बताओ। साढ़े 6 पे हो जाएगा ना भाई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इधर देखो कौन है बताओ, एक तो निशा है और एक कौन है, खुशी। कितने बजे कितने टाइम में कर सकते हैं बताओ। ये 8 घंटे में पेड़ खेत को काट सकती है, और ये यही बात है क्या। यहाँ से क्या निकलेगा बताओ, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी निकलेगी। एलसीएम कितना आ गया बताओ, 24। तो जो निशा की एफिशिएंसी है वो 3 की है, और इसकी कितने की है, 12 दूने 24। यहाँ तक तो कर लिया था क्या, ठीक है। अब एक बात बताओ, शुरुआत कौन कर रहा है बताओ, निशा। तो निशा कितने लगा रही है, 3, और ये कितने लगा रही है, 2। बताओ 2 घंटे में
2 घंटे में कितना कार्य हो रहा है? 5 यूनिट कार्य हो रहा है क्या? 5 यूनिट कार्य हो रहा है क्या? 5 पेड़ लग रहे हैं क्या? आपको कितने लगवाने बताओ? 24। तो 5 को इस तरह से मल्टीप्लाई करो, इस तरह से उसका पाड़ा पढ़ो कि 24 से आगे ना निकल जाए। 5 का पाड़ा इस तरह से पढ़ो कि 24 से आगे ना निकले। 5 चौके 20, ठीक है। तो आप 4 से इधर गुणा करोगे तो 4 से इधर कर दोगे, ठीक है। मैं नीचे लिख के बता देता हूँ। आपको 5 से भी 4 का गुणा करना है और इधर 2 से भी 4 का गुणा करना है। तो यहाँ से तो कितने हो गए? 4 दूने 8 घंटे हो गए क्या? और ये कितना यूनिट काम हो गया बताओ? 20 यूनिट काम हो गया क्या? 20 यूनिट काम हो गया। अब बचाओ, 20 यूनिट काम हो चुका है क्या? कितना बचा? 24 में से 20 हो गया तो 4। भाई टोटल कितने लगाने थे? 24 पेड़ लगाने थे, 20 लग चुके हैं। तो सर 24 में से 20 गया तो कितने बचे? 4। अब इस 4 को कौन लगाएगा बताओ? शुरुआत कौन कर रहा है कार्य की? तो कौन लगाएगी बताओ? निशा। निशा कितने में लगा देगी बताओ? 4 पेड़ लगाने हैं, उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4/3। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या होगा बताओ? 1 घंटे के अंदर ये क्या 3 लग जाएंगे क्या? फिर 1 बच जाएगा। अब इस 1 को कौन लगाएगा बताओ? इसको तो सर निशा लगाएगी। निशा के बाद किसका नंबर है? खुशी का। खुशी कौन से भी 1 पेड़ को लगाएगी? वो एफिशिएंसी कितनी है बताओ? 2 की। 2 का भाग लगा दो, 1/2 ही आ जाएगा। बताओ टाइम कितना हो गया? सर 8 घंटे तो ये हो गए, 1 घंटे निशा ने काम किया, 9 घंटे हो गए क्या? और फिर ये आधे घंटे किसने किया है बताओ? 1/2 का मतलब आधा घंटा होता है क्या? तो पहले तो 8 घंटे तक तो वो दोनों अल्टरनेट करते रहे, प्लस 1 घंटे वो वाला और आधा घंटा वो वाला, तो टोटल 9.5 घंटे हो गए। तो 9 AM में अगर आप 9.5 घंटे जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 6:30 PM। 6:30 PM आंसर आ गया। आप में से आप भैया कॉर्नर में जो बैठे हो, आपको समझ में आया क्या? ये पक्का दिलखुश आया क्या? थोड़ा बहुत ऐसे वीडियो में देख लिया करो आप लोग। ये किरण वाली बुक से सारे, किरण की बुक जो है ना SSC के प्रीवियस ईयर पेपर, वो वहाँ से, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर ही पूछे जाते हैं। कोई भी सवाल जनरेट करता भी नहीं है, जनरेट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि सवाल तो हमेशा रिपीट होते हैं। हाँ बिल्कुल। देखो यार थोड़ा सा मैं क्या इसको साफ कर देता हूँ उधर से ना, मैं सही से समझा देता हूँ उसको। 20 यूनिट तक समझ में आ गया था क्या? उसके बाद ये कौन बताओ कितने पेड़ बच रहे थे? 4 पेड़ बच रहे थे। 1 घंटे कौन निशा करने आई काम? 1 घंटे में 3 पेड़ लगा गई। अब पेड़ कितना बचा बताओ? अब 1 यूनिट वर्क बचा है क्या? 1 पेड़ लगाना है, ठीक है। अब इस काम को कौन करेगी बताओ? खुशी। तो खुशी कितना पेड़ लगाएगी बताओ? खुशी की एफिशिएंसी 2 है, तो 1/, यहीं से आधा हो गया, ठीक है। तो 8 घंटे तो ये वाले हो गए, 1 घंटा जो खुशी ने काम किया वो, और आधा घंटा ये, ठीक है। 9.5 घंटे आ गए। और 9.5 घंटे अगर अपन सुबह 9 बजे में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6.5। एक और सवाल लिखो।
लिखो भैया जल्दी से। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिन, 30, 20, 10 दिन में करते हैं। यदि कार्य की शुरुआत ए करता है तथा ए को एक दिन बी का सहयोग मिलता है तथा अगले दिन सी का सहयोग मिलता है तथा यही क्रम चलता रहता है, बताओ कार्य कितने दिन में खत्म होगा? बताओ कार्य कितने दिन में होगा? हिंट ये है, देखो सवाल को एकदम वहाँ पहली लाइन तो खत्म हो गई, उसमें तो केवल ये दे रखा है 30, 20 दिन 10 दिन में करते हैं। आगे कहानी क्या हुई? ए कार्य करना शुरू करता है, ए कार्य की शुरुआत कर रहा है तथा ए को एक दिन किसका सहयोग मिल रहा है? बी का। यानी आप 3 लोग हो, ए बी सी है ना। ए मान लो मैं हूँ, मैं तो लगातार ही काम करूँगा, एक दिन मेरे साथ कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा, और एक दिन कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है क्या? एक दिन बी आ जाएगा और एक कौन आ जाएगा? नहीं, पहले दिन से। यदि कार्य की शुरुआत ए करता है तथा ए को एक दिन तो बी को सहयोग मिल रहा है तथा अगले दिन किसका मिल रहा है? सी का। मतलब एक दिन ए प्लस बी है और एक दिन बी ए प्लस सी है। ठीक है, बिल्कुल ए प्लस बी 9.5 दिन आ रहे हैं क्या? चलो अरे भैया देखो, एक एक मैं वर्ड आपको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। मैं पहली लाइन पढ़ता हूँ, मेरी बात समझना आप सवाल को। यहाँ तो मैं हिंट दे रहा हूँ, आप आगे कैसे सोचोगे। ए बी सी कितने में कर रहा है बताओ? ए कितने में कर रहा है? 30 में। बी कितने में कर रहा है? 20 में। और सी कितने में कर रहा है? 10 में। इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं यहाँ से। कौन सी संख्या है जिसमें 30, 20, 10 का भाग जाए? 60 है क्या? 30 में भाग दिया, 30 दूने 60, 20 दिए 60 और 10 छिके 60। यहीं तक की बात क्लियर है क्या? अब यहाँ से आगे क्या हुआ? कार्य की शुरुआत कौन करता है? ए। यानी ए ने शुरू किया कार्य, लेकिन ए को क्या हो रहा है? शुरू तो कर दिया उसने। एक दिन तो किसका सहयोग मिल रहा है? बी का। और अगले दिन कौन आ जा रहा है उसके साथ? सी आ रहा है। ठीक है, तो बात ये है कि ए शुरुआत करता है और ए एंड तक रहता है, पर ए के साथ पहले दिन कौन होगा बताओ? पहले दिन ए प्लस बी होंगे और अगले दिन कौन होगा? ए प्लस सी। पहले दिन जब ए प्लस बी थे तब कितना हो गया? 3 और 2 5 यूनिट काम हो गया क्या?
क्लियर लिख देता हूँ, ए की 2 है, बी की 3 है, तो 5 यूनिट हो गया। अगले दिन बी और सी है, बी कितने पेड़ लगा रहा है 3 और सी कितने लगा रहा है 6। सॉरी, अगले दिन कौन है ए और सी, तो ए कितने लगा रहा है 2 और सी कितने लगा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? एक दिन तो ए को किसका सहयोग मिल रहा है बी, तो बी आया उसके साथ 5 पेड़ 2 पेड़ लगवा गया, इसके साथ एक्स्ट्रा 3 तो 5 हो गए। उससे अगले दिन कौन आ गया बताओ, सी आ गया, बी नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन आ गया सी आते 6 और 2 कितना हो गया 8 यूनिट हो गया क्या? 2 दिन में कितने लग रहे हैं बताओ? 2 दिन में लग गए 13। अब आपको लगाने कितने हैं बताओ 60। तो 13 की इस तरीके से पहाड़ा पढ़ो कि 60 से आगे ना निकले। 13 चौके 52, 4 से इधर गुणा करोगे तो 4 से इधर कर लोगे, तो यहां दिन कितने बन जाएंगे बताओ 8 दिन। 8 दिन में कितने पेड़ लग गए बताओ 52 यूनिट वर्क हो गया क्या? इतने पेड़ लग गए। बताओ टोटल कितने लगाने थे 60 में से 52 लग गए तो बचे कितने? 60 में से 52 यूनिट काम हो गया, 52 पेड़ लग गए तो कितने बचे? 8 यूनिट बचे क्या? 8 यूनिट वर्क अभी बचा हुआ है। अब बताओ स्टार्टिंग में कौन है? ए के साथ में पहले कौन आता है बी, ए के साथ बी आएगा तो 5 और लग जाएगा अगले दिन। तो वो अगले दिन में जब ए के साथ बी आएगा तब कितने लग जाएंगे? अगले दिन क्या होगा, एक दिन में ए प्लस बी आएंगे, जब 8 में से कितने लग जाएंगे बताओ 5, तो कितना यूनिट बचेगा बताओ? 3 यूनिट बचेगा क्या? ठीक है, 8 यूनिट था, ए प्लस बी आए और 5 यूनिट खत्म कर दिया, ठीक है। अब 3 यूनिट बचा हुआ है, अब कौन आएगा बताओ अगले दिन? एक दिन में कितने लगाने बताओ? कौन कौन आएगा? ए के साथ कौन आएगा? सी, ठीक है, ए के साथ सी आएगा और काम कितना यूनिट है 3, और तो आंसर कितना आ जाएगा भैया बताओ? सर 8 दिन तो ये रहे, एक दिन ये रहा और 3/8 ये रहा, 8 और 1 9, 9 सही 3/8 आ जाएगा क्या? कुल कितना आ जाएगा बताओ? 8 + 1 + 3/8 यानी 9 सही 3/8। 9 सही 3/8 आ गया क्या? यही था। एक लास्ट सवाल ऐसा ही करो, एक और। आज आप कैसे, अब क्या हो गया पता ही नहीं, भगवान जाने। बाकी ठीक है, बाकी तो ठीक चल रहे हैं। नींद नहीं, कुछ उदास ही है। नहीं, आपका तो समझ में आता है, आप इतने दिन में गांव से आए हो ना, तो 1-2 दिन तो ऐसे कंफ्यूज से रहते हैं कि हो क्या गया। क्या गांव में? किसका? अच्छा अच्छा, नहीं मिटा नहीं रहा। नहीं, लिख लो भले, क्वेश्चन लिखो। A, B, C किसी कार्य को क्रमशः 20, 30, 60 दिन में करते हैं। बीस 30, 60 दिन में करते हैं। ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा? कितने दिन में करेगा?
यदि ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यदि बी तथा सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करने आते हैं, हर तीसरे दिन उसकी मदद करने आते हैं। खुद से करो, जल्दी से करो। बहुत बढ़िया। आ गया क्या? कितना आ रहा है? 15। आपका निकालो निकालो, एक जल्दी से निकालो। सवाल देखो भाई, ए बी सी कितने कितने दिन में कर रहे हैं बताओ। ए कितने में कर रहा है? ए कर रहा है 20 में। बी कितने में कर रहा है बताओ? 30 में। और सी कितने में कर रहा है? 60 में। यहाँ से एफिशिएंसी निकालो। 60 आ गया क्या एलसीएम? इधर देखना ध्यान से सभी, इधर देखो। 20 से भाग लगाओगे, 20 दिए 60, 30 दूने 60 एकम 60। यहाँ तक तो कॉमन है सवाल, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी आपको। अब कहना ये चाह रहा है कि ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा यदि हर तीसरे दिन किसको मिले, यदि बी तथा सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करने आए। यानी कहने का मतलब ये है कि ए पहले दिन क्या करेगा बताओ? ए पहले दिन 3 पेड़ लगाएगा, समझना मेरी बात। ए दूसरे दिन भी कितने लगाएगा बताओ? 3 पेड़ लगाएगा। लेकिन तीसरे दिन कौन आ जाएगा उनके साथ में बताओ? बी और सी भी आ जाएंगे क्या? तो ये 3 लोग हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी। और तीसरे दिन मतलब ये 3 और 2 5 और 1 6। क्या 6 पेड़ लग जाएंगे क्या? तो 3 दिन का नेट क्या हो गया बताओ? 3 दिन में कितने लग रहे हैं बताओ? 3 दिन में लग रहे हैं 3 और 3 6, 6 और 6 12। अब हमें कितने लगाने हैं बताओ? 60 लगाने हैं क्या? तो 60 लगाने हैं। तो एक बात बताओ, 12 से इस तरीके से पहाड़े पढ़ो कि 60 से आगे ना निकले। 12 पंजू 60। इसका मतलब सीधा सीधा पूरा पूरा भाग चला गया था। तो 12 × 5 करोगे तो इधर भी कितना हो जाएगा बताओ? 3 दिन × 5, आंसर आ जाएगा 15 दिन। और ये 60 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है क्या? अगले नेक्स्ट टाइप के सवाल लिखो। ये लिख लो। क्या आवाज़ किसकी आई ऐसी? बच जाने तो 12:10 पर स्टार्ट करी थी मैंने क्लास। अरे खाना ठीक है, खाने का ऐसे सारा कर रहे हो। 5 मिनट बस। 5 मिनट में क्या हो रहा है? अरे कम से कम यार 1 घंटे की क्लास तो होने दिया करो। नेक्स्ट टाइप के सवाल लिखो। ऐसे लिख लिया करो नेक्स्ट टाइप, बस इतना जो भी है। ठीक है, सवाल लिखो। इसमें मतलब आपको भी एफिशिएंसी पे आधारित है। कई को तो ऐसे आपको पता लग जाएगा सवाल करते करते ना, टेंशन ना लो। हाँ, मतलब ये है कि इसमें क्या रहेगा, 4 आदमी अथवा 5 औरतें मिलकर के इतने दिन में कर रही है, तो 4 आदमी और प्लस वो वाली लैंग्वेज है। ठीक है, सबसे पहला सवाल लिखो। बिल्कुल बिल्कुल 20 औरतें
20 औरतें किसी कार्य को 20 औरतें किसी कार्य को 16 दिन में करती हैं, तथा 16 आदमी उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, सोलह आदमी उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तब आदमी तथा औरत की तब एक आदमी है ना, एक आदमी तथा एक औरत की क्षमताओं का अनुपात बताओ। क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करो। तीन अनुपात 4 सभी का आना चाहिए भाई जल्दी से। इस तरीके का सवाल मैं करा चुका हूँ। हाँ आप भी जाने वाले हो, 1 मिनट में, बस 1 मिनट का काम है, ठीक है। अरे मैंने कल लिखाया था ना M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। देखो इधर देखो, अरे भाई सभी देखना। 30 वोमेन कितने दिन में कर रही है बताओ? 30 औरत कितने में कर रही है? 16 दिन में उसी कार्य को। 20 है ना, तो 20 लिख लो। 20 कितने में कर रही है? 16 में। और 60 आदमी कितने में कर रहे हैं बताओ? 60 जो मैन है वो कितने में कर रहे हैं? 15 दिन में। बस यहाँ से एफिशिएंसी निकल आएगी। 20 औरतें 16 बोले क्या लिखे हुए ना, 60 आदमी उसे 15 दिन में कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आपकी गलती हो। ऐसे ही करेंगे क्या? देखो इधर से निकालो एफिशिएंसी, काटोगे तो आप 20 दिए, तो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? इसका मतलब ये हो गया 16 वुमेन बराबर कितना हो गया? 45। इसका मतलब एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? आदमी की कितनी होगी बताओ? मैन की तो हो गई 16 और वुमेन की कितनी होगी बताओ? 45। सोलह अनुपात 45 आ गया क्या? सवाल लिखो। हाँ 30 पुरुष, क्वेश्चन लिखो। 3 पुरुष, 3 पुरुष या 7 महिलाएं किसी कार्य को 32 दिन में करते हैं। 32 दिन में करते हैं। 3 पुरुष या 7 महिलाएं किसी कार्य को 32 दिन में करते हैं, तब नीचे वाला मिटा देता हूँ ना। तब 5 पुरुष तथा 7 महिलाएं, 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं, लिखो 3 है, 3 महिलाएं उस कार्य को कितने समय में करेंगी? आप बोर्ड पे नहीं देखते क्या? अच्छा लिखो 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं उस कार्य को कितने समय में करेंगे?
आपने पहले कभी ऐसा सवाल किया होगा, किया है तो करो। हाँ अभी बताता हूँ ना, थोड़ा आप सवाल लिख लो और एक बार अटेम्प्ट कर लो जिन्होंने किया हुआ है। करके बताओ किसी में, एक बार मैं बता दूंगा तरीका क्या है, मैं बताऊंगा। नहीं नहीं जुड़ेगा नहीं, बताता हूँ क्या होगा। इधर देखो भाई, अपने ही पैरों के नीचे आ जाते हैं। 3 पुरुष, या का मतलब मैंने कल भी बताया था क्या होता है, या का मतलब बराबर होता है क्या। कल मैंने बताया था या लिखा है या और लिखा है, और या एक ही बात है, इसका मतलब होता है बराबर। तथा लिखा हुआ है या और लिखा हुआ है, हिंदी में और, इसको इस और को बोलते हैं एंड, ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, प्लस, ठीक है। अब देखो बताओ 3 पुरुष या 7 महिलाएं, यानी 3 मेन। अब यहाँ पे या की जगह पे क्या लगाओगे, बराबर 7 वोमेन हो गए क्या, ये बात क्लियर है क्या। 3 मेन, या का मतलब होता है बराबर 7 वोमेन, ठीक है। एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं बताओ, किसी कार्य यानी एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 32 दिन में कर रहे हैं। एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 32 दिन में कर रहे हैं। तो 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं, मतलब ये चाह रहा है कि 5 मैन प्लस 3 वोमेन इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है क्या भैया। x तो मान लेंगे, x मानने से कुछ होगा नहीं। इधर देख लो, अब सवाल का फॉर्मेट यही है क्या, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, या तो आप पुरुष से ही काम करवा लो या किससे करवा लो, महिलाओं से। बताओ किससे करवाओगे, पुरुष। देखो पहले मैं पुरुष से करके बता देता हूँ, फिर महिलाओं से करवा लेना, ठीक है, आपकी जैसे मर्जी। सबसे पहले आप ये पढ़ोगे, इधर देखना भाई, 3 पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं बताओ, 32 में, यानी 3 मैन एक कार्य को M1D1/W1, ये बताया था क्या। 3 मैन किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 32 दिन में। एक कार्य, किसी कार्य का मतलब एक कार्य है, ठीक है। तब अब 5 मैन तो ठीक है, 5 मैन तो ठीक है, प्लस 3 वोमेन बराबर कितना हो जाएगा बताओ, क्योंकि आपको पूरा का पूरा वोमेन में चेंज करना, मैन में ही चेंज करना पड़ेगा ना। इधर देखो, जैसे 3 मैन बराबर 7 वोमेन है क्या, तो एक वोमेन कितने के बराबर है बताओ। एक वोमेन की बात करूं मैं यहां से, ये हो जाएगी 3/7 मैन। तो अपने को कितनी चाहिए बताओ, 3 चाहिए क्या, तो 3 वोमेन कितने की हो जाएगी बताओ। 3 से इधर गुणा करोगे तो 3 से इधर भी करना पड़ेगा, तो 3/7 को 3 से करोगे तो ये आ जाएगा 3 3 9/7 मैन हो गया क्या। तो बस यहाँ पे लिख देना है 9/7 मैन। उसी कार्य को, यानी एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, मान लो कितने, D2 मान लो, है ना, D2 दिन में कर रहे हैं। वो तो 32 तो पहले वाले के लिए था, 3 मैन किसी कार्य को 32 दिन में, ठीक है। हाँ। अब इधर देखना भाई, एक बार फिर से बता देता हूँ जिन स्टूडेंट को, इधर मैं कट करके बताता हूँ ना, इसको तो मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इधर दोबारा से देख लो, कन्वर्ट कैसे करना है वो देख लो। मुझे फॉर्मूला तो पता है, M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। कन्वर्ट कैसे किया मैं फिर बता देता हूँ। इधर देखो, 3 मैन बराबर 7 वोमेन है क्या, 3 मैन बराबर 7 वोमेन है, तो एक वोमेन कितने के बराबर हो जाएगी बताओ, 3/7 मैन के बराबर हो जाएगी क्या। और आपको कितने वोमेन चाहिए बताओ, 3। तो 3 के लिए इधर भी 3 से गुणा कर दो, तो इधर भी 3 से गुणा करोगे, ये हो जाएगा कितना, 9/7 मैन। अरे कन्वर्ट करना आ गया क्या, ठीक है क्या। अब बस कुछ नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना था, बस इतना ही निकालना था। आप क्या लिखोगे, M1D1/W1, मतलब 3 मैन किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं बताओ, 32 दिन में कर रहे हैं क्या एक कार्य को। तब 5 मैन प्लस
3 वुमेन की जगह पे कितना रखोगे बताओ? 3 वुमेन की जगह पे मैन कितने रखोगे? 9/7, क्योंकि मैन में मैन ही जुड़ेगा ना, वुमेन थोड़ी जुड़ेगी। तो ये हो जाएंगे कितने बताओ? 9/7 मैन। मैंने माना इसको कितने दिन में कर रहे हैं? D2 डेज में कर रहे हैं, और कार्य वही है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये 3 मैन इंटू 32 बराबर, ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 7 पंजे 35 और 9, 35 और 9 बोलो 44/7 इंटू D2। देखो मैन से कट गया मैन, 3 से और कोई कट रहा है क्या इनमें? नहीं कट रहा, तो आप मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हो? 2 से काट लो इसको, 2 से 22 बार, 4 से काटो 11 बार, 4 से काटोगे 8 बार, 4 8 32, ठीक है। गुणा करोगे 8 7 56, 56 गुणा 3 बराबर 11 इंटू D2, और 11 बटे में चला जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको गुणा करोगे, 3 18 की 8, हाँ 1 3 5 15 और 1 16, 168/11, 11 से काटोगे 11 कम 11 बचे 5, 11 5 55, 15 सही 3/11 दिन। ठीक है क्या? आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। ऐसे सवाल कल 1 2 और करा देंगे, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऐसे सवाल कल 1 2 और कर लेंगे।